हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पाइवट टेबल। ये पाइवट टेबल क्या होता है और कहाँ लगता है, इसके बारे में हम सारी जानकारी सीखेंगे। ये एक हमारे पास में वेयरहाउस का डेटा है। अब ये बहुत लंबा है डेटा। मैं आपको दिखा दूं कि ये 10,500 से 14 रो का है। ये बड़े डेटा के ऊपर में लगाने में अच्छा होता है। छोटे डाटा में तो हम वैसे भी कोई भी फार्मूला लगा लेंगे, समीप भी लगा लेंगे, VLOOKUP, XYZ और भी फार्मूला सब लगा लेंगे। इस डेटा में लगाने का बेनिफिट हमें ये होगा कि आपको जिस अकॉर्डिंग, जैसे ज़रूरत के हिसाब से जैसे भी बोला जाएगा या आपको निकालना होगा वो आप लगा सकते हैं। इसकी ये खासियत है। अब इसमें अलग अलग तरीके से डिजाइन बन जाएंगे, अलग अलग तरीके से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये सब आ जाएगा इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इस डेटा में सबसे पहले हम लोग एक शॉर्टकट कमांड, साथ साथ हम शॉर्टकट कमांड भी बताते चलेंगे, तो आप उसको भी लर्निंग कीजिए। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट एल, ये फिल्टर लगा लिया हमने। दूसरा, आप कंट्रोल शिफ्ट राइट कर्सर दबाएं और फिर कंट्रोल शिफ्ट से नीचे का कर्सर दबाएंगे और फिर उसके बाद में भी फिल्टर लगा सकते हैं। ये मैं एक बार लगा दिया दोबारा। अब चलिए, फिल्टर लगाने से भी हमें और भी बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर लोकेशन में देखना है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें किसी भी आइटम का देखना है, तो क्या है उसका डिटेल वो हमें पता चल जाता है। तो फिल्टर लगाने से ये बेनिफिट होता है। अब इस फिल्टर को जैसे कि अभी हमने लोकेशन के हिसाब से लगाया है, आप इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि ये मान लीजिए कि 10 mm का डाया TMT, ये कहाँ पर इस लोकेशन पे क्या इशू है। तो ये आ गया कि 16.128। तो आप अलग अलग कॉलम में भी लगा सकते हैं फिल्टर, किसी एक में नहीं लगा सकते हैं, अलग अलग बहुत सारा क्राइटेरिया होता है इसका लगाने का। अब इस फिल्टर को क्लियर करने के लिए आप डायरेक्ट Alt+AC, अभी फिल्टर हटा दिया मैंने, अब दोबारा करके इसको देख सकते हैं। आप इसको कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई फार्मूला समझने में दिक्कत हो तो वहाँ पर पॉज करके दोबारा से उसको सीखिए। तो चलिए, अब हम लगाते हैं यहाँ पर पाइवट टेबल। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया और चलेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आ गया हमारे पास में ये पाइवट टेबल, इसको क्लिक करेंगे। इसमें हमें ये बता रहा है कि ये जो टेबल हमारा सिलेक्ट हो गया है, रेंज D1 से लेकर के L के 10,514 तक, इस डेटा को आपको नए वर्कशीट में ले जाना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ले जाना है। क्योंकि ये डेटा हमारे पास में इस एग्जिस्टिंग सीट पर M तक L तक पूरा भरा हुआ है, तो इसमें हमें लगाने में तो आसान होगा, लेकिन फिर आगे पीछे होगा, तो हम लोग नए वर्कशीट पर लगाते हैं और अच्छे से सीखते हैं। ये आ गया हमारे पास में पाइवट टेबल का फील्ड। अब हमें क्या चाहिए, हमें आइटम का कोड चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्टर नेम रख सकते हैं, यूनिट रख सकते हैं, इन्वेंट्री को एन हैंड वो भी रख सकते हैं। अब ये जो आ गया हमारा डिटेल, ये बहुत भद्दा सा दिख रहा है कि आइटम कोड है, उसके नीचे नेम है, कॉन्ट्रैक्टर नेम, फिर यूनिट है। इसको अब सही करते हैं हम लोग। इस पर बारी बारी से करेंगे। आइटम नेम पर सिलेक्ट करेंगे, इसके फील्ड सेटिंग में जाएंगे। फील्ड सेटिंग में हमें क्या करना है, इसका सब टोटल नहीं चाहिए। ये दिया है कि सब टोटल में ऑटोमेटिक है, सब टोटल लग के आए हर एक आइटम का, हमें ये नहीं चाहिए। इसको लेआउट में चेंज कर देंगे। लेआउट में अभी जो दिया हुआ है आउटलाइन फॉर्म है, क्योंकि एक दूसरे के नीचे है। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। और रिपीट आइटम लेवल्स, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ। और अब इसमें दूसरा आइटम है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, फील्ड सेटिंग में जाएंगे, फिर से इसको सब टोटल से हटा करके नन करेंगे और लेआउट में इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे, रिपीट भी कर देंगे। अभी हमारे पास में और बचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर का डेटा भी बचा हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे, नन करेंगे, लेआउट में जाकर के इसको शो फिल और टेबुलर फॉर्म में कर दिया, रिपीट। अब हमारे पास में ये तैयार हो गया है। अब इसमें एक चीज हमें दिख रहा है कि इसमें कॉलम ये खाली है, LTA स्टे इंसुलेटर जो है ये खाली है। इसलिए खाली आ रहा है कि ये किसी को इशू नहीं हुआ है, इसलिए ये डेटा खाली आ रहा है। अभी तो ये आ गया हमारे आइटम कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्टर नेम और ये आ गया।
अब इसी डेटा को अगर हमें चेंज करना है कि नहीं, हमें आइटम कोड के हिसाब से नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से निकालना है, कोई डेटा सप्लायर के हिसाब से निकालना है या किसी क्लाइंट के हिसाब से निकालना है, तब क्या करेंगे? तो जो पहले हमारा बेस रहेगा, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर नेम के हिसाब से निकालना है, तो इसको हम सबसे पहले कॉलम में ले जाएंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर का नेम आ रहा है, इसको ड्रैग करके सबसे ऊपर वाले में रख देंगे। यहाँ पर आ गया। इसकी फील्ड सेटिंग को एक बार देख लेते हैं। हमारा टेबुलर फॉर्म में ही है। अब ये डेटा यहाँ पर खाली है क्योंकि इसमें वेयर हाउस का जो क्वांटिटी है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो अभी हम वेयर हाउस के क्वांटिटी को, ये जो वेयर हाउस है, इसको ड्रैग करके और फिल्टर के फील्ड में रखेंगे। फिल्टर के फील्ड में रख करके यहाँ से ये आ गया मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, या पर्टिकुलर कोई एक सिलेक्शन करना हो, ऑल सिलेक्शन करना हो, इसको हटा करके केवल एग्जीक्यूशन करना हो या वर्क करना हो, तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने वर्क सेलेक्ट कर लिया। तो वर्क सेलेक्ट करने के बाद में अब हमारा अल्फाबेटिकल आ गया कि अशोक एंड अशोक सन्स जो है उसके पास में क्या मटेरियल है, बालाजी इंटरप्राइजेज के पास में क्या है, और इस तरीके से आगे गोल्डन कंस्ट्रक्शन के पास में क्या है, ये डेटा आ गया। अब एक चीज इसमें जब आप ड्रैग कर रहे हैं नीचे, तो देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का जो फील्ड है ये भी नीचे भागता, ऊपर छुप जाता है। इसके लिए भी हम यहीं पर एक शॉर्टकट कमांड लगा देंगे। यहाँ पे ऊपर के डेटा को हमें रो, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन ये सब चाहिए, और साथ में हमें ये लेफ्ट साइड का जो डिटेल है वो भी चाहिए। तो हम यहाँ पर डी कॉलम के चौथे नंबर पर इसको लगा देंगे Alt+W+FF। ये हमारा पेन जो है ये फ्रीज हो गया। ये विंडो से आता है। यहाँ पे जब आप Alt बटन दबाते हैं तो ये सबका डिस्क्रिप्शन आ गया कि 8 दबाने से क्या आएगा, R से क्या आ जाएगा। जैसे कि व्यू का दबाना है तो ये W आ गया, तो अब इसको W करेंगे तो फिर उसमें आ गया उसका सब मेन्यू। अब ये फ्रीज पेन का यहाँ से आ गया, तो यहीं से हमने फ्रीज का पेन लगाया है। तो ये शॉर्टकट कमांड के लिए दिया होता है। अब चलते हैं, ये हमारा लग गया। अब इसको हटा करके अब हम नीचे की ओर देखते हैं। अब ये हमारा ये काम भी कर रहा है। अब इसमें से ये जो वर्क है इसके जगह पे अगर हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमें एग्जीक्यूशन का डाटा ये आ गया। सभी कॉन्ट्रैक्टर का जिस हिसाब से था, ये अल्फाबेटिकल पहले अशोक का है, ये बालाजी का है, और इसी के बाद से मल्लिक है, मयंक है, गोल्डन है, ये सारा डेटा आ गया। अब इसमें से हम दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन है, इसके साथ में हम वर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों का, यानी कि वर्क कितने क्वांटिटी का हुआ है और एग्जीक्यूशन कितने क्वांटिटी का है, ये भी आ गया हमारे पास में ये डेटा। ये जो वेयर हाउस का डेटा है इसको हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। कॉलम में लगाने से ये होगा कि जो डेटा अभी हमारे पास ई कॉलम तक आ रहा है तो FG इसमें आ जाएगा, और इसमें और हमें सहूलियत हो जाएगी कि इसको हम सामने से देख भी सकते हैं कि कौन सा मटेरियल एग्जीक्यूशन में है और कौन सा अभी वर्क के लिए असाइन किया हुआ है। तो चलिए इस वेयर हाउस के डेटा को अब हम ड्रैग करके कॉलम सेक्शन में ले जाते हैं। कॉलम सेक्शन में ले जाने पर अब हमारे पास में ये आ गया है। अभी फिल्टर लगा है इसलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब जो हमारा पेन फ्रीज था वो एक रो ऊपर था, यूनिट पर लगा हुआ था, इसलिए नहीं दिख रहा था। अब हम इसको अनफ्रीज करेंगे यहाँ से, और फिर से हम यहाँ पर इस कॉलम पर लगाएंगे। तो फिर से लगा देंगे, फ्रीज पेन कर देंगे, और यहीं से इसको यहाँ से कर दिया फ्रीज पेन। अब ये हमारा डेटा अब दिख रहा है कि कॉलम के हिसाब से एग्जीक्यूशन में कितना है, स्टोर में कितना है, वर्क में, और ग्रैंड टोटल के लिए कितना है। एग्जीक्यूशन के लिए मैं सबसे पहले नीचे चला जाता हूँ कंट्रोल और डाउन कर्सर से, तो सीधे अशोक एंड सन्स पर आ गया कि XYZ जो भी मटेरियल है वो एग्जीक्यूशन में 3 यूज हुआ है, वर्क के लिए 2 असाइन किया गया है, उसके पास में टोटल 5 क्वांटिटी थी। किसी भी आइटम का देखेंगे तो वो कुछ एग्जीक्यूशन में है और वर्क में है। स्टोर के डेटा में इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेयर हाउस का डेटा है, वो वेयर हाउस के पास में अवेलेबल है। इसी डेटा को अगर हम चेंज करना चाहें, यहाँ से आ जाएंगे, केवल हम वेयर हाउस का जो डेटा है अगर वो निकालना है तो फिर से इसमें लगाएंगे, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे स्टोर का डेटा कितना है। स्टोर पे जाएंगे तो अब किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं आएगा,
और ये पर्टिकुलर एक आइटम के लिए लगा हुआ है, तो ये आइटम का आ गया हमारे पास में। अब यहाँ से हम फिल्टर को Alt AC से क्लियर कर सकते हैं। फिल्टर को हटाने के लिए Alt AC ये शॉर्टकट कमांड है, उससे उस कॉलम का फिल्टर हो जाएगा, लेकिन आपका फिल्टर जो है वो लगा रहेगा। जैसे कि रो पर लगा हुआ है फिल्टर और इसमें वेयर हाउस में ऑल क्वांटिटी पर लगा हुआ है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्टर वाइज डाटा नहीं चाहिए मुझे, अब हमें लोकेशन वाइज चाहिए। अभी इसमें हमारा लोकेशन भी है, तो लोकेशन के हिसाब से भी हम लोग लगा सकते हैं। लोकेशन से लगाने के लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक रो के सेक्शन में जाएगा। अब रो के सेक्शन में अब ये आगे चला गया है। अब इसका क्वांटिटी हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इस कॉलम को सेट करना पड़ेगा। इस लोकेशन पे जाएंगे, फील्ड की सेटिंग करेंगे, इसका भी सब टोटल जो आ रहा है उसको नन कर देंगे। लेआउट में हम टेबुलर फॉर्म में रखेंगे और रिपीट आइटम लेवल कर देंगे। ये अब हमारा लग गया है। अब इस लोकेशन को अभी ये आइटम बता रहा है कि 11 मीटर STP जो है अब आइटम के हिसाब से लग गया है। तो 11 मीटर STP हमारा किस किस लोकेशन पर गया है, उसका क्या यूनिट है। यूनिट में फिल्टर नहीं लगा हुआ है, फील्ड की सेटिंग नहीं हुई है, इसलिए आ रहा है। तो हम यूनिट को भी फील्ड की सेटिंग से चेंज कर देंगे। लेआउट को टेबुलर फॉर्म में कर देंगे, रिपीट आइटम लेवल कर देंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर रिपीट आइटम लेवल नहीं करते हैं तब उसका क्या बेनिफिट होता है। मान लीजिए कि ये आइटम नेम है, आइटम नेम को यहाँ आइटम कोड इसकी फील्ड सेटिंग में गया और इसको रिपीट आइटम लेवल हम नहीं लगाते हैं, तो उस केस में ये क्या होता है कि एक ही आइटम नाम आएगा और उसके नीचे का ये डिनोट करता है कि इसके नीचे के जो ये सारा कॉलम खाली है, ये रो जो खाली है, इसमें सारा ऊपर में जो कोड मेंशन किया गया है वही है। आप यहाँ पर रखेंगे तो तुरंत बता देगा कि इसमें कर्सर रखते ही कि ये जो रो है ये इस आइटम का कोड है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में अगर बार बार नेम आ रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है, डेटा में अच्छा नहीं लग रहा है, तो फील्ड सेटिंग से उसको रिपीट जो लगाए हुए हैं उसको हटा करके हम सिंगल आइटम में कर सकते हैं। और उसी तरीके से हम यूनिट को भी हटा करके सिंगल रो में इसको डिफाइन करके दिखा सकते हैं। ये लीजिए, ये हमने चेंज कर दिया। तो अब हमारा डेटा इस तरीके से बन गया। अब ये हमारा डेटा जो बना है आइटम वाइज डिटेल बना है। आइटम है, आइटम डिस्क्रिप्शन है और ये लोकेशन है। अगर आपको कहा जाए कि नहीं मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि जो कि लोकेशन वाइज के हिसाब से हो कि XYZ लोकेशन पर कितना क्वांटिटी इशू है, कौन सा मटेरियल इशू है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लोकेशन जो मेंशन किया हुआ है इसको ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएंगे। ड्रैग नहीं करना हो तो जब हम इस पर किसी भी कॉलम पे आइटम पर सिलेक्ट करेंगे तो आ गया कि मूव अप करना है या डाउन करना है, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, मूव अप से जा सकते हैं। और कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये जो फील्ड शो हो रहा था वो हट जाएगा। इसके लिए आपका जो पाइवट का जो एरिया है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको हटाना हो तो राइट क्लिक करेंगे तो ये हाइड फील्ड लिस्ट ये हट भी जाएगा, और दिखाना हो तो फिर से राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट आ जाएगा। अब ये हमारा डेटा आ गया कि लोकेशन वाइज ये जो नया बाजार ओम सिद्दीक अली है इस पर क्या क्या मटेरियल इशू है, तो उसका ये डिटेल आ गया। अब इसमें से आप फिर से इसको हटा सकते हैं कि ये जो हमारा रिपीट हो रहा है लोकेशन, चलिए इस लोकेशन को भी हटा देते हैं जो रिपीट नहीं होना चाहिए और सिंगल लाइन में आना चाहिए। ये लोकेशन को मैंने रिपीट से हटा दिया। अब बहुत अच्छा डाटा तैयार हो गया। ये आ गया कि नया बाजार ओम सिद्दीक अली पर इतने मटेरियल इशू है। उसके बाद में यहाँ से सचिवालय पर, ये एयरपोर्ट EDTR पर, ये एयरपोर्ट पर, ये एयरपोर्ट के लोकेशन पर, और इस तरीके से ये हमारा पर्टिकुलर जिस लोकेशन का है उसका डेटा आ गया। अब मान लीजिए कि ये जो वेयर हाउस है, अब ये हमें ये कॉलम में हमने सेट करके देख ही लिया। अगर इसमें चेंज करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, तब क्या परिवर्तन होता है, तो आप इसको भी ट्रैक करके देख सकते हैं कि अगर ये वेयर हाउस का डिटेल हमारे रोज सेक्शन में आता है तब क्या चेंजिंग होता है। तो हम वेयर हाउस इसमें अब चेंज करके देखेंगे कि इसमें क्या होता है। फील्ड सेटिंग में जाएंगे, इसका सब टोटल को नन करेंगे,
और लेआउट में फिर से हम उसको कर देंगे टेबुलर फॉर्म में। अब आ गया कि एग्जीक्यूशन के लिए जो था, किस लोकेशन पर कौन सा मटेरियल, उसका क्या क्वांटिटी था। अब हमारे पास में क्या आ गया कि एग्जीक्यूशन के लिए किस लोकेशन पर कौन सा आइटम और उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी थी, ये हो गया। इसके बाद में एग्जीक्यूशन के बाद में सीधे आ जाएगा इसके पास में स्टोर के लिए कितना क्वांटिटी, इसमें तो लोकेशन नहीं आएगा, सीधे स्टोर का है, तो किस आइटम की कितनी क्वांटिटी है वो बची हुई है वो दिख रहा है। साथ ही वर्क के लिए किस लोकेशन पर और क्या क्वांटिटी थी, कितनी क्वांटिटी है, वो सारा दिख रहा है। ये वर्क एक बार डिफाइन हो गया है और उसके बाद में उसके लोकेशन के हिसाब से ये डेटा आ रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ से फील्ड की सेटिंग को, यहाँ से पाइवट टेबल को यहाँ से हटा भी सकते हैं और ये हमारा साफ सुथरा डेटा जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल को अपने डेटा के ऊपर में, जो बड़ा सा डेटा हो उसके ऊपर में लगा करके अच्छे से सीख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।